दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल बुक्स चैनल पर, जहां हम आपको उन पुस्तकों की सीख पहुंचाते हैं जो आपकी सोच, आदतों और पूरी जिंदगी को बदलने की शिक्त रखती हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके मन को भीतर तक छू जाएगी, एकाग्रता और अनुशासन की उस खो चुकी कला को फिर से जागृत करने की यात्रा। और इस अध्याय को मैं ठीक उसी शैली में आपके सामने रख रहा हूं जैसा आपके प्रतियोगी अपनी वायरल स्क्रिप्ट में उपयोग करते हैं। पहले आपकी पीड़ा को छूना, फिर आपको आत्मचिंतन कराना, उसके बाद जिज्ञासा जगाना, फिर दर्द से उम्मीद की ओर ले जाना और अंत में आपको आपकी अपनी कहानी का नायक बनाना। सोचे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को पूरे मन से शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपका मन 2 ही मिनट में आपको धोखा दे दे? आप पढ़ने बैठते हैं और अचानक बेचैनी घेर लेती है। आप किसी लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हर छोटी आवाज, हर छोटा विचार, हर छोटा आक्षण आपको आपके ही रास्ते से खींचकर बाहर ले जाता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात को आप खुद से सवाल करते हैं कि आज आपने क्या हासिल किया, तो जवाब बखरा हुआ मिलता है। और यही वह पीड़ा है जो हम सब अनुभव करते हैं। अब एक पल रुककर आत्मचिंतन कीजिए, क्या यह आपकी कमजोरी है? क्या आप में इच्छा की कमी है? नहीं, समस्या आपके भीतर नहीं, आपके मन की अनियंत्रित अवस्था में है। इससे इस आधुनिक दुनिया ने लगातार टूटे हुए ध्यान, नए शोर और अनगिनत आक्षणों से भर दिया है। आप भी महसूस करते होंगे कि आपका मन आपकी पकड़ में नहीं, जैसे वह किसी और के आदेश पर चल रहा है। और यही वह सवाल है जो आत्मचिंतन जगाता है, क्या मैं अपने मन का मालिक हूँ या उसका गुलाम? अब कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन शांत हो, स्थिर हो और आप पूरे ध्यान से वही कर रहे हो जो आप करना चाहते हैं। न कोई जल्दबाजी, न कोई डर, न कोई भटका। यह सवाल आपके भीतर जिज्ञासा जगाता है, क्या यह संभव है? और अगर है तो कैसे? यही जगह है जहां दर्द उम्मीद में बदलने लगता है। पुस्तक प्रैक्टिसिंग माइंड हमें बताती है कि एकाग्रता कोई दुर्लभ वरदान नहीं, बल्कि एक साधी जाने वाली कला है। जैसे बना अभ्यास के शरीर धीमा हो जाता है, वैसे ही बना अभ्यास के मन बखर जाता है। समस्या यह नहीं कि आप सक्षम नहीं, बल्कि यह कि आपका ध्यान परिणामों में उलझकर वर्तमान से दूर हो गया है। जब हम हर कार्य करते समय यह सोचते रहते हैं कि कब पूरा होगा, कितना बाकी है, मैं कब सफल बनूंगा, तब मन भविष्य में भागता है और वर्तमान क्षण को छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही आप केवल प्रक्रिया पर ध्यान देना सीख लेते हैं, बस इस पल पर, इस श्वास पर, इस कार्य पर, आपका मन अचानक भीतर से शांत होने लगता है। यही वह परिवर्तन है जहां समाधान जन्म लेता है। अब जरा खुद को इस कहानी का नायक माने। आप अपने मन को काबू में ला सकते हैं, उसे साध सकते हैं, उसे अपना साथी बना सकते हैं। आपका मन आपका शत्रु नहीं, बस अनगढ़ है। और वह आपके स्पर्श, आपके धैर्य और आपके अभ्यास का इंतजार कर रहा है। इस पहले अध्याय का सार यही है कि एकाग्रता कहीं खोई नहीं, बस धूल में दब गई है। आने वाले अध्यायों में हम उन 7 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली चरणों को समझेंगे जो आपके मन को शांत, स्थिर और अनुशासित बना देंगे। आपकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, अब मन को साधने की बारी आपकी है। दोस्तों, जब हम एकाग्रता और अनुशासन की बात करते हैं, तो उसके केंद्र में एक ही सिद्धांत छपा होता है, प्रक्रिया पर ध्यान और परिणाम से अलगाव। और यही है इस अध्याय का सार। इससे मैं ठीक उसी 5 स्तरीय शैली में प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपके प्रतियोगी अपनी वायरल स्क्रिप्ट में उपयोग करते हैं, ताकि यह अध्याय सीधे आपके मन और भावनाओं को छू सके। जरा सोचे, कितनी बार आपने किसी लक्ष्य को पाने की ठानी होगी, किसी कला में निपुण होना, किसी परीक्षा में सफल होना, किसी अभ्यास को महारत तक पहुंचाना, लेकिन कुछ समय बाद ही आपके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। आप परिणाम की कल्पना करते हैं, ऊंचाइयों का सपना देखते हैं, लेकिन जब प्रयास शुरू करते हैं तो लगता है कि रास्ता बहुत लंबा, बहुत कठिन और बहुत थका देने वाला है। और यही वह पहली भावनात्मक चोट है जो हम सब अनुभव करते हैं। परिणाम की जल्दी आपको यात्रा से दूर कर देती है। अब एक पल अपने भीतर झांक कर देखें, क्या समस्या यह है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते? क्या आप में दृढ़ता की कमी है? नहीं, प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि असली समस्या यह है
कि हमारा ध्यान उस स्थान पर अटका हुआ है, इससे हम छू भी नहीं सकते। भविष्य में परिणाम पर निर्भर मन हमेशा बेचैन होता है, क्योंकि वह उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं। और यही वह दूसरा बिंदु है, आत्मचिंतन का क्षण। अब कल्पना कीजिए कि आप एक चित्रकार हैं और आप एक शानदार चित्र बनाने बैठते हैं, लेकिन आपका मन बार बार आपको याद दिलाता है कि चित्र कैसा दिखेगा, लोग क्या कहेंगे, यह कब पूरा होगा। परिणाम का यह दबाव आपकी प्रक्रिया को तोड़ देता है, लेकिन यदि आप सफ ब्रश की गत, रंगों की खुशबू और अपनी उंगलियों की लय पर ध्यान दें, तो अचानक चित्र खुद ब खुद सुंदर बनने लगेगा। यही वह तीसरा बिंदु है, आपके भीतर जिज्ञासा जगाना का क्या सफ प्रक्रिया पर ध्यान देने से जीवन इतना सहज हो सकता है। पुस्तक हमें बताती है कि प्रक्रिया पर ध्यान देने से एक अनोखा परिवर्तन होता है, मन शांत होने लगता है, हर क्षण पूर्ण लगता है और काम की गुणवत्ता स्वयं बढ़ती जाती है। यह वही चौथा भावनात्मक बिंदु है, दद से उम्मीद की ओर बढ़ना, क्योंकि जब मन भविष्य के बोझ से मुक्त होता है, तभी वह वर्तमान में जीना सीखता है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां वास्तविक प्रगति होती है। अब जरा खुद को नायक के रूप में देखें, आप वह व्यक्ति हैं जो आज से एक नई कला अपनाने जा रहा है। वह कला इससे संसार का हर सफल व्यक्ति समझता है। प्रक्रिया की साधना, महान धावक केवल दौड़ते समय कदमों की ताल सुनते हैं, महान संगीतकार केवल एक एक स्वर पर ध्यान देते हैं, महान योद्धा केवल अपने श्वास की लय को देखते हैं। वे परिणाम से अलग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि परिणाम स्वयं जन्म लेता है जब प्रक्रिया सुंदर होती है। और यही वह पांचवा बिंदु है, आपको आपकी अपनी क्षमता और आपके नायकपने का एहसास कराना। इस दूसरे अध्याय का सार यह है कि एकाग्रता बाहर नहीं, प्रक्रिया के भीतर जन्म लेती है। परिणाम आपको आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको बांधता है। जब प्रक्रिया आपको मुक्त करती है, आपको स्थिर करती है और आपको गहराई देती है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि किस तरह छोटे छोटे अभ्यास, सरल कदम और निरंतर जागरूकता आपके मन को उस स्थिरता की ओर ले जाते हैं जिसकी आप वश से तलाश कर रहे हैं। आज बस इतना समझ लीजिए, जब आप प्रक्रिया से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब सफलता आपके पीछे चलने लगती है और मन अपनी वास्तविक शक्ति में जाग उठता है। दोस्तों, एकाग्रता और अनुशासन की यात्रा में तीसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से मन को साधने की शुरुआत होती है, वर्तमान क्षण की जागरूकता। और मैं इस अध्याय को भी वही 5 भावनात्मक चरणों में आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्हें आपके प्रतियोगी अपनी स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं ताकि यह सीधे आपके अंदर उतर सके। सोचे, कितनी बार आपने महसूस किया है कि आप किसी काम में पूरी तरह डूबना चाहते हैं, लेकिन दिमाग ऐसे भटकता है जैसे उसे कोई अदृश्य खंचाव खींच रहा हो। आप पढ़ना चाहते हैं और अचानक याद आता है कि पानी पी लूं, फिर दिमाग कहता है कि जरा मोबाइल देख लेते हैं, और फिर किसी अनजान विचार की धारा आपको कहीं और ले जाती है। यह बेचैनी, यह बखराव, यह भागदौड़, यह आपकी गलती नहीं, यह आपके मन की अनप्रशिक्षित अवस्था है। और यही पहली भावनात्मक चोट है, इससे हम सभी गहराई से महसूस करते हैं। अब एक पल आत्मचिंतन कीजिए, क्या कभी आपने यह देखा है कि आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन कहीं और। आप किताब के सामने बैठे हैं, लेकिन मन भविष्य की चिंता में भटक रहा है। आप किसी काम पर लगे हैं, लेकिन दिमाग अतीत की गलती को दोहरा रहा है। आपका मन या तो उस चीज पर चला जाता है जो हो चुकी है, या उस पर जो अभी हुई भी नहीं। यही वह मूल कारण है कि हम किसी काम में डूब नहीं पाते, और यही दूसरा बिंदु है, आपको आपकी ही सच्चाई से टकराना, ताकि आप समझें कि समस्या आपके बाहरी संसार में नहीं, मन की अस्थिरता में है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपका मन इस क्षण में ठहर जाए, यदि आप सिर्फ वही देखें, वही सुने, वही महसूस करें जो अभी हो रहा है, बना अतीत के बोझ के और बना भविष्य के डर के, तो क्या होगा। यही वह स्थान है जहां मन शांत होने लगता है। वर्तमान क्षण में जागरूकता का अनुभव किसी सुगंध की तरह मन को छूता है, और अचानक भीतर एक हल्की सी शांत जन्म लेने लगती है। यही तीसरा बिंदु है, आपके भीतर जिज्ञासा जगाना का क्या यह स्थिरता सच में संभव है। प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि वर्तमान क्षण की जागरूकता ही अनुशासन का बीज है। जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं इस क्षण में पूरी तरह हूँ, तो मन चौंक कर जाग जाता है। यह प्रश्न मन को पकड़ लेता है, उसे यहीं रोक देता है। यही वह चौथा चरण है, दद से समाधान की ओर ले जाना, क्योंकि जागरूकता वह चाबी है जो मन की सारी बेचैनियों के ताले खोल देती है। जैसे ही आप वर्तमान में लौटते हैं, मन शांत हो जाता है,
चिंता मटने लगती है और भीतर एक हल्की सी स्थिर रोशनी जल उठती है। अब जरा खुद को नायक की तरह देखें। आप वह व्यक्ति हैं जिसने आज से अपने मन को उसके भटकते रास्तों से पकड़कर वापस इस क्षण में लाना शुरू कर दिया है। आप वह व्यक्ति हैं जो अब हर काम करते समय सजग रहेगा, चाहे वह चलना हो, खाना हो, पढ़ना हो या सोचना हो। यही साधना है, यही मन की वास्तविक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। यह छोटी लग सकती है, लेकिन इसी से एकाग्रता की असली शक्ति जन्म लेती है। और यही पांचवा बंधु है, आपको आपकी अपनी क्षमता का एहसास कराना। इस तीसरे अध्याय का सार यही है कि वर्तमान क्षण की जागरूकता वह नींव है जिस पर एकाग्रता और अनुशासन की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर मन वर्तमान में नहीं टकता तो वह किसी भी लक्ष्य में टक नहीं सकता। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे छोटे कदम, धीरे धीरे किए गए अभ्यास और निरंतर सजगता आपकी एकाग्रता को लौह की तरह स्थिर और अटूट बना देते हैं। लेकिन आज बस इतना समझ लीजिए, जब मन वर्तमान में रहता है तब इंसान अपने जीवन का मालिक बन जाता है। दोस्तों, हमारी इस यात्रा का चौथा अध्याय उस मूल सिद्धांत पर आधारित है जो एकाग्रता और अनुशासन को जड़ से बदल देता है, छोटे कदम और निरंतर अभ्यास। और मैं इस अध्याय को भी उसी 5 भावनात्मक परतों में आपके सामने रख रहा हूँ जिन्हें आपके प्रतियोगी अपनी वायरल स्क्रिप्ट में प्रयोग करते हैं ताकि यह आपके भीतर तक उतर जाए। सोचे, कितनी बार आपने किसी बड़े लक्ष्य का सपना देखा होगा, नया कौशल सीखने का, किसी कठिन विषय को समझने का, अपने शरीर को मजबूत बनाने का या किसी बड़े बदलाव को करने का। लेकिन शुरुआत करते ही ऐसा लगा होगा कि यह रास्ता बहुत कठिन है, बहुत लंबा है और आपका मन उसी क्षण थककर बैठ गया। यह अनुभव हर इंसान का है और यही वह पहली भावनात्मक चोट है जो आपको अंदर से रोकती है। अब एक पल अपने भीतर झांक कर देखें, क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी लक्ष्य को छोड़ते क्यों हैं? क्या आप में इच्छा नहीं थी? क्या आप में क्षमता की कमी थी? नहीं। प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि असली समस्या हमारे बड़े लक्ष्यों में नहीं, हमारे बड़े कदमों में है। हम शुरुआत ही इतने भारी और कठिन तरीके से करते हैं कि मन डरकर पीछे हट जाता है। यही दूसरा बंधु है, आत्मचिंतन का वह क्षण जो आपको समझाता है कि समस्या लक्ष्य में नहीं, आपकी पद्धति में है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप उसी लक्ष्य को छोटे, हल्के, सहज कदमों में बांट दें, ऐसे कदम इजन से मन को कोई डर न लगे, इजन में कोई दबाव न हो, इजन से मन को लगे कि यह तो सरल है, मैं कर सकता हूँ, तो क्या बदलाव होगा? अचानक वही मन जो पहले घबराता था, अब उत्साह से आगे बढ़ने लगेगा। यही तीसरा बंधु है, आपके भीतर उस संभावना के प्रति जिज्ञासा जगाना कि छोटे कदम आपके पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। पुस्तक हमें बताती है कि मन का सबसे बड़ा शत्रु बोझ है। जैसे ही हम किसी काम को छोटा कर देते हैं, मन शांत हो जाता है और काम अपने आप सरल होने लगता है। आपने यह जरूर अनुभव किया होगा कि जब आप किसी बड़े काय को कई छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वह उतना कठिन नहीं लगता जितना पहले था। यह वही चौथा चरण है, दर्द से समाधान की ओर ले जाना, आपको वह रास्ता दिखाना। इसमें डर नहीं, सहजता होती है। जब काम छोटा होता है, मन भागता नहीं, बिल्क टकता है और यही टकना एकाग्रता और अनुशासन की जड़ है। अब खुद को अपनी कहानी के नायक की तरह देखें। आप वह व्यक्ति हैं जो आज से किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे, सरल कदमों में बांटना शुरू करेगा। आप वह व्यक्ति हैं जो दिन में थोड़ी देर लेकिन पूरे मन से अभ्यास करेगा। आप वह व्यक्ति हैं जो हर छोटे कदम को जीत की तरह देखेगा, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े परिणामों की नींव होते हैं। आपने भी देखा होगा कि हर महान कलाकार ने रोज के छोटे अभ्यास से महारत पाई है, न कि एक ही दिन में बड़े बदलाव से। और यही पांचवा बंधु है, आपको आपकी अपनी शक्ति का एहसास कराना। इस चौथे अध्याय का सार यह है कि छोटे कदम मन को भय से मुक्त करते हैं, मन को स्थिर बनाते हैं और निरंतरता पैदा करते हैं। एकाग्रता तब जन्म लेती है जब मन को सरलता मिले और अनुशासन तब जन्म लेता है जब मन को छोटे लक्ष्य मिले। आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि परिणाम से अलग कैसे हुआ जाए, प्रक्रिया पर कैसे प्रेम किया जाए और मन को कैसे शांत रखा जाए। लेकिन आज बस इतना समझ लीजिए, बड़ा कुछ भी छोटे कदमों से ही शुरू होता है और वही छोटा कदम आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, इस 5वें अध्याय में हम उस सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक बंधन को समझने जा रहे हैं जो हमारी एकाग्रता,
हमारी शांत और हमारे अनुशासन को भीतर से तोड़ देता है। परिणाम से चपकाव, और मैं इस अध्याय को भी उसी 5 भावनात्मक स्तरों में आपके सामने रख रहा हूँ। जिन्हें आपके प्रतियोगी अपनी वायरल स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं ताकि यह बात सीधे आपकी आत्मा तक पहुंच सके। सोचे, कितनी बार आपने किसी काम को करते समय सिर्फ एक ही बात सोची है, यह कब पूरा होगा। आप पढ़ रहे होते हैं और मन कहता है कि अब कितने पन्ने बचे हैं। आप अभ्यास कर रहे होते हैं और मन कहता है कि मैं कब तक अच्छा बनूंगा। आप लक्ष्य बनाने के बजाय लक्ष्य के बोझ में दब जाते हैं। यह बेचैनी, यह जल्दबाजी, यह घुटन, यही पहला भावनात्मक बंधु है जहां हर इंसान डरता है और डर कर खुद को कोसता है। अब एक पल आत्मचिंतन कीजिए, क्या वास्तव में यह आपकी क्षमता की कमी है? क्या आप में धैर्य कम है? नहीं। प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि समस्या आपकी इच्छा में नहीं, बिल्ट आपके मन के उस भ्रम में है जो आपको भविष्य की तरफ खींचता है और वर्तमान से दूर करता है। जब मन परिणाम पर अटका रहता है तब वह एक ऐसे बोझ को ढोने लगता है जिसका वजन वह उठा ही नहीं सकता, क्यों परिणाम वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। यही वह दूसरा गहरा बंधु है, आपको आपके मन की वास्तविक लड़ाई दिखाना। अब कल्पना कीजिए, अगर आप किसी भी काम को करते समय सिर्फ उसी क्षण पर टक जाए, सिर्फ उस काय की प्रक्रिया को महसूस करें, जैसे एक चित्रकार सिर्फ रंगों को देखता है, एक गायक सिर्फ स्वरों को सुनता है, एक धावक सिर्फ कदमों की ताल महसूस करता है, और परिणाम की चिंता पूरी तरह गायब हो जाए, तो आपका मन कैसा होगा? शांत, हल्का, स्थिर। यही वह तीसरा बंधु है, आपके भीतर उस अद्भुत अवस्था के प्रति जिज्ञासा जगाना। इसमें मन बना बोझ के चलता है और आपकी ऊर्जा बहने लगती है। यह पुस्तक एक गहरी सच्चाई बताती है, जब आप परिणाम से अलग होते हैं तब आप वर्तमान में पूरी तरह प्रवेश करते हैं, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां वास्तविक प्रगति होती है। एक काय पर टकना बना परिणाम की चिंता के मन में हल्कापन लाता है, सांसों को शांत करता है और आपको अधिक गहराई से काम करने देता है। यही वह चौथा बंधु है, दर्द से समाधान की ओर ले जाना, क्योंकि वास्तविक समस्या परिणाम नहीं, परिणाम से हमारा आसक्त होना है। जैसे ही आसक्त टूटती है, ध्यान जन्म लेता है। अब खुद को अपनी कहानी का नायक समझे। आप वह व्यक्ति हैं जो आज से इस बोझ को उतार फेंक सकता है। आप वह व्यक्ति हैं जो अब प्रक्रिया से प्रेम करेगा, न कि परिणाम से। आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो हर काम को शांत मन से करता है, क्योंकि उसे पता है कि परिणाम अपने समय पर स्वयं जन्म लेगा। यह मन की उस सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है जो अनुशासन को गहराई देती है। और यही पांचवा बंधु है, आपको आपकी अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराना। इस 5वें अध्याय का सार यह है कि परिणाम से चपकाव मन को बांधता है और प्रक्रिया से जुड़ाव मन को मुक्त करता है। जो मन भविष्य के बोझ से मुक्त हो जाता है, वही मन वर्तमान में खलता है, और जो वर्तमान में खलता है, वही मन महानता की ओर बढ़ता है। आगे के अध्यायों में हम प्रक्रिया पर भरोसा, ध्यान के चक्र, आत्मनिरीक्षण और धैर्य की उस कला को समझेंगे जो मन को महारत तक ले जाती है। लेकिन आज बस इतना समझ लीजिए, जब आप परिणाम से मुक्त होते हैं तभी आप स्वयं को पाते हैं। दोस्तों, हमारी इस यात्रा का छठा अध्याय 2 अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांतों पर आधारित है, प्रक्रिया पर भरोसा और ध्यान के चक्रों की कला। और मैं इस अध्याय को भी उसी 5 भावनात्मक परतों में आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्हें आपके प्रतियोगी अपनी वायरल स्क्रिप्ट में उपयोग करते हैं ताकि यह अध्याय सीधे आपके अंदर उतर जाए। सोचे, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत की है और कुछ ही समय बाद आपका मन कहने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह तरीका ठीक है? क्या इतना अभ्यास काफी होगा? क्या मैं कभी अच्छा बन पाऊंगा? यह संदेह, यह अधीरता, यह भीतर की कचोट, यही वह पहला भावनात्मक बंधु है जहां लगभग हर इंसान हारने लगता है, क्योंकि मन प्रक्रिया पर भरोसा करना भूल चुका है और परिणाम की जल्दी में खुद को तोड़ देता है। अब एक पल अपने भीतर झांके, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब भी हम किसी कला या किसी अभ्यास को शुरू करते हैं तो हमारा मन तुरंत परिणाम की तस्वीरें बनाने लगता है। हम चाहते हैं कि प्रगति तुरंत दिखे, कि बदलाव तुरंत महसूस हो, कि सफलता अभी और यहीं मिल जाए। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि मन का यह भ्रम ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं होता। बीज से वृक्ष तक की यात्रा में समय लगता है। और यही वह दूसरा बंधु है, आत्मचिंतन का क्षण, जब आप समझते हैं कि आपकी लड़ाई कौशल से नहीं, अधीरता से है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप किसी भी काम को करते समय सिर्फ प्रक्रिया पर भरोसा कर लें,
यह मान ले कि हर छोटा कदम भीतर एक परिवर्तन पैदा कर रहा है, भले ही वह आपको दिख न रहा हो। जैसे तीरंदाज बार बार एक ही मुद्रा का अभ्यास करता है क्योंकि उसे पता है कि लक्ष्य पर तीर केवल प्रक्रिया की परिपक्वता से लगता है, न कि जल्दबाजी से। आप महसूस करेंगे कि मन अचानक शांत होने लगता है, और यही वह तीसरा बिंदु है। आपके भीतर जिज्ञासा जगाना का कैसा होगा वह जीवन जहां आप प्रक्रिया पर टके रहें और परिणाम अपने आप जन्म ले। पुस्तक बताती है कि प्रक्रिया पर भरोसा करते ही मन परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाता है, और जब मन मुक्त होता है तब एकाग्रता प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगती है। इसी के साथ आता है ध्यान के चक्रों का सिद्धांत, छोटे छोटे समय खंडों में गहरे अभ्यास का तरीका, जैसे 25 से 40 मिनट का बना रुकावट अभ्यास और फिर थोड़ा विश्राम। यह चक्र मन को बेहद गहरी एकाग्रता देता है। आप जितना समय बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतना मन टूटता है, लेकिन जब आप चक्रों में अभ्यास करते हैं तब मन अपनी उच्च क्षमता में प्रवेश करता है। यही चौथा बिंदु है, दद से समाधान की ओर ले जाना। आपको वह राह दिखाना जिससे मन थकता नहीं, बिल्कुल खलता है। अब खुद को इस कहानी का नायक समझे। आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आज से अपने हर काम में प्रक्रिया पर भरोसा करेगा, जो हर अभ्यास को छोटे चक्रों में बांटेगा, जो यह समझेगा कि महारत अचानक नहीं आती बिल्कुल शांत, निरंतर, धैर्यपूर्ण कदमों से पनपती है। आप वह व्यक्ति हैं जो अब जल्दबाजी नहीं करेगा, मन की आवाज सुनेगा और अभ्यास की ताल पर चलेगा। यही मन की असली शक्ति है, और यही पांचवा बिंदु है, आपको आपकी अपनी गहराई का एहसास कराना। इस छठे अध्याय का सार यह है कि प्रक्रिया पर विश्वास मन को स्थिर करता है, और ध्यान के चक्र मन को गहरा, दोनों मिलकर आपको ऐसी एकाग्रता देते हैं जिसकी ताकत किसी भी कला, किसी भी लक्ष्य और किसी भी चुनौती को सरल बना देती है। आने वाले अध्यायों में हम समझेंगे कि बिना स्वयं को दोष दे आत्मनिरीक्षण कैसे किया जाए और धैर्य की कला कैसे विकसित की जाए, ताकि आपका मन एक पूर्ण, शांत और दृढ़ साधक बन सके। लेकिन आज बस इतना याद रखें, जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब सफलता को आपके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। दोस्तों, इस 7वें अध्याय में हम दो ऐसी शक्तियों को समझने जा रहे हैं जो मन को पूरी तरह बदल सकती हैं, बना स्वयं को दोष दे आत्मनिरीक्षण की कला और धैर्य को साधने की क्षमता। और इस पूरे अध्याय को मैं उसी 5 भावनात्मक परतों में रख रहा हूँ जिनका उपयोग आपके प्रतियोगी अपनी वायरल स्क्रिप्ट में करते हैं, ताकि बात सीधे आपके भीतर उतर जाए। सोचे, कितनी बार आपने किसी गलती पर खुद को डांटा है, किसी अभ्यास में असफल होने पर खुद को नकम्मा कहा है, किसी काम में धीमे पड़ जाने पर खुद को कोसा है। हम खुद के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा कोई सख्त, कठोर निरीक्षक भी किसी के साथ नहीं करता, और यही वह पहली भावनात्मक चोट है। हम अपने ही मन को अपनी ही आलोचना से घायल करते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मन शांत रहे। अब एक पल अपने भीतर झांके, क्या कभी आपने ध्यान दिया कि आपकी किसी गलती से ज्यादा आपको उस गलती पर किया गया आपका स्वयं का आरोप चोट पहुंचाता है? आप चूकते हैं, मन कहता है तुम में क्षमता नहीं। आप रुकते हैं, मन कहता है तुम कमजोर हो। आप धीमे पड़ते हैं, मन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। और फिर यही शब्द आपकी ऊर्जा को खा जाते हैं। यही दूसरा बंधु है, आपको आत्मचिंतन का वह दपन दिखाना, इसमें आप समझ सकें कि आपका शत्रु गलती नहीं, गलती पर आपकी प्रतिक्रिया है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर गलती को अपराध नहीं बिल्कुल सूचना की तरह देखना शुरू कर दें, जैसे तीरंदाज लक्ष्य से चुके हुए तीर को असफलता नहीं बिल्कुल दशा सुधारने वाला संकेत मानता है। अगर आप खुद को जज न करें, बिल्कुल शांत मन से देखें कि मन कहाँ भटका, क्यों भटका और उसे वापस कैसे लाया जाए, तो आपका मन कैसा महसूस करेगा? हल्का, शांत, सुरक्षित। यही तीसरा बंधु है, आपके भीतर उस परिवर्तनशील अवस्था की जिज्ञासा जगाना जहां गलतियां आपको तोड़ती नहीं बिल्कुल आपको मार्ग दिखाती हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि आत्मनिरीक्षण बना निर्णय के होना चाहिए, जैसे कोई दयालु शिक्षक अपने छात्र को देखता है, जैसे कोई शांत नदी अपने किनारे गिरते पत्तों को बहाकर ले जाती है। जब आप अपनी गलती को बस एक घटना की तरह देखते हैं तो मन पर बोझ नहीं पड़ता, और जब बोझ नहीं पड़ता तो मन सीखने लगता है। इसी के साथ आता है धैर्य का सिद्धांत, एक ऐसी शक्ति जो मन को गहराई देती है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह भीतर का वह स्थिर दीपक है जो हर तूफान के बीच भी जलता रहता है। यही चौथा बंधु है, दद से समाधान की राह दिखाना, क्योंकि धैर्य वही है जो मन को अड़ग बनाता है
और बना धय के कोई साधना पूरी नहीं होती। अब खुद को अपनी कहानी का नायक समझे। आप वह इंसान बन सकते हैं जो अपनी हर गलती को एक संदेश की तरह सुनता है, जो अपने मन से लड़ता नहीं, उसे समझता है, उसे थामता है। आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो धैर्य को अपनाता है, जो तेजी के भ्रम से बाहर आता है, जो जानता है कि गत से ज्यादा स्थिरता महत्वपूर्ण है। आप वह व्यक्ति हैं जो अब अपने मन को डांटेगा नहीं, उसे मार्ग दिखाएगा। और यही पांचवा बंधु है, आपको आपकी अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास कराना। इस 7वें अध्याय का सार यही है कि आत्मनिरीक्षण का अर्थ स्वयं को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना है। और धैर्य वह भूमि है जिस पर एकाग्रता और अनुशासन दोनों जड़ें जमाते हैं। जब आप गलती को सूचना मानते हैं, मन सीखता है, और जब धैर्य रखते हैं, मन खलने लगता है। आगे के अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि इन सभी चरणों को मिलाकर आप कैसे एक ऐसे साधक बन जाते हैं जिसका मन शांत भी है, स्थिर भी और शक्तिशाली भी। लेकिन आज बस इतना याद रखें, जो व्यक्ति खुद को समझना सीख जाता है, वह दुनिया को जीतना भी सीख जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी साधना यात्रा के अंतिम और सबसे रूपांतरकारी अध्याय में। वह अध्याय जहां 7 चरण एक सूत्र में बंधकर आपके मन को एक नई पहचान देते हैं। और मैं इस अध्याय को भी उसी 5 भावनात्मक परतों में प्रस्तुत कर रहा हूं। जिन्हें आपके प्रतियोगी अपनी वायरल स्क्रिप्ट में उपयोग करते हैं, ताकि यह अंतिम संदेश आपके भीतर गहराई तक उतर जाए। सोचें, यह पूरी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? एक बखरे हुए मन से, एक ऐसे मन से जो शोर में खो चुका था, जो हर काम के बीच भटक जाता था, जो स्वयं के भीतर ही संघर्ष कर रहा था। याद कीजिए वह बेचैनी, वह अधूरापन, वह थकान जो आपको हर दिन महसूस होती थी। यही वह पहली भावनात्मक परत है जो आपको यह याद दिलाती है कि आप किस दर्द से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब एक पल रुककर अपने भीतर झांके। इन अध्यायों ने आपको क्या दिखाया? आपके मन का असली स्वरूप, उसकी अस्थिरता, उसकी लालसाएं, उसकी जल्दबाजी और उसके भ्रम। आपने देखा कि समस्या मन में नहीं, मन के उलझे हुए पैटर्न में थी। आपने जाना कि आपका मन आपका शत्रु नहीं, बस अनसाधक था। यह दूसरी परत, आत्मचिंतन, आपको वह दर्पण दिखाती है इसमें आपने अपनी सच्चाई पहचानी है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इन 7 चरणों को अपनी दिनचर्या में उतार दें, वर्तमान क्षण की जागरूकता, छोटे कदमों की सरलता, परिणाम से अलगाव, प्रक्रिया पर भरोसा, ध्यान के चक्र, आत्मनिरीक्षण की दया और धैर्य की स्थिर शक्ति, तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? एक ऐसा मन जो शांत है, स्थिर है, नियंत्रण में है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी लक्ष्य को बिना घबराहट के हासिल कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन खुद का बेहतर रूप बनता रहता है। यही तीसरी परत, जिज्ञासा, आपके भीतर उस उजले भविष्य की तस्वीर बनाती है, इससे आप छू सकते हैं। यह पुस्तक और यह पूरी साधना हमें बताती है कि मन की परिपक्वता अचानक नहीं आती, बल्कि जागरूकता, नैतिकता और सादगी से पनपती है। जब आप प्रक्रिया को अपनाते हैं, मन परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाता है। जब आप छोटे कदम लेते हैं, मन डरता नहीं। जब आप स्वयं को बिना निर्णय के देखते हैं, मन सीखता है। जब आप धैर्य रखते हैं, मन खलता है। यही चौथी परत, समाधान, आपको यह एहसास दिलाती है कि मन की वास्तविक शक्ति छपी नहीं, बस सोई हुई थी। अब खुद को अपनी कहानी का नायक समझे। आप वह व्यक्ति बन चुके हैं जो अपने मन को समझता है, संभालता है और दिशा देता है। आप वह साधक हैं जो भटकते मन को वापस बुला सकता है। आप वह इंसान हैं जो इस क्षण को पकड़ सकता है। आप वह व्यक्ति हैं इससे अब अपने भीतर की शक्ति का बोध हो चुका है। और यही 5वीं परत, नायकत्व, आपको आपकी असली क्षमता से परिचित कराती है। इस 8वें अध्याय का सार यही है कि 7 चरण मिलकर आपको एक ऐसे मन की ओर ले जाते हैं जो शांत भी है, सजग भी और अनुशासित भी। अब आप जानते हैं कि एकाग्रता किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि साधे हुए मन की प्राकृतिक अवस्था है। और अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता का उपहार है। और अब अंत में एक छोटा सा संदेश, ठीक वैसे ही जैसे आपके प्रतियोगी अपनी स्क्रिप्ट में देते हैं। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर थोड़ा भी प्रकाश जगाया है, अगर आप सच में अपने मन को नखारना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में स्थिरता, सरलता और गहराई लाना चाहते हैं, तो आज से इन 7 चरणों को अपना लीजिए। यही आपकी नई शुरुआत है। अब एक छोटी सी विनती, अगर यह अध्याय आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को जरूर जुड़ें, ताकि हम साथ मिलकर मन को साधने की इस यात्रा को और गहरा बना सकें।